कैसे हो आप सभी। आप लोग बहुत बढ़िया होंगे उम्मीद कर रही हूँ मैं, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ भगवान की कृपा से। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने सुबह पूजा वगैरह की थी नहाने के बाद, और ये जो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ना, ये शाम को 4 बजे से लेकर रात तक का वीडियो है, जब तक हम लोग यहाँ खाना वाना बनाते हैं। तो दिन में जो हमारे घर पे चाय बनती है ना, एक काली चाय बनती है और साथ में दूध वाली चाय बनती है। दूध वाली चाय बाकी दिन के सारे मेंबर के लिए बनती है, और काली चाय जो है वो मेरे ससुर हैं उनके लिए और चाचा ससुर हैं उनके लिए बनता है। तो यहाँ पे ये जो इडली का डो है, ये बैटर है, कि हम लोग ने सुबह रेडी कर दिया था क्योंकि रात को इडली बनने वाली थी। आज काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे इडली बनी है। तो ये डो बैटर हम लोग सुबह रेडी कर दिए थे, और ये रात का वीडियो है चाय वगैरह पीने के बाद। चाय बना के मैंने सबको दिया, खुद भी पिया हम लोग। चाय पीने के बाद फिर ये रात में हम लोग पहले चटनी तैयार किए। चना दाल की चटनी है ये, भिगो के रखा हुआ था दोपहर में ही, और रात तक फूल गया। वो चने दाल में कड़ी पत्ता डाल के और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन ये सब डाल के पीस लिया गया है, क्योंकि लाइट काफ़ी आ रही थी जा रही थी, लाइट चला ना जाए इसलिए जल्दी ही तैयारी हो गई। ये सब 6 बजे तक यहाँ पूरा शाम हो जाता है। तो चटनी तैयार हो चुकी है, यहाँ पे उसका तड़का लग गया है। यहाँ पे मैं सांभर रेडी कर रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कितने करी पत्ते लाए हुए हैं। हमारे इधर ना करी पत्ता का बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें बहुत करी पत्ते होते हैं, और आपको पता ही है कि वहाँ से छोटे छोटे बीज जब गिरते हैं तो और भी कई सारे करी पत्ते नीचे पनप जाते हैं धरती पे। तो यहाँ लगभग हमेशा बारिश होती रहती है, तो जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा करी पत्ते होते हैं। तो वही करी पत्ते ला के और फिर हम लोगों ने वो और मैं सांभर यहाँ रेडी कर रही हूँ। तब तक चाची चाय पी रही थी, और वहाँ पे उनका चाय पी के हो गया, तो वो इडली का और बर्तन जो होता है वो निकाली है, उसमें तेल वगैरह लगा के इडली बिठा रही है, ताकि वो बनने में भी टाइम लगेगा। हमारे घर में मेंबर बहुत ज़्यादा है तो बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। तब तक मैं यहाँ सांभर को रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले डाल के, और वेजिटेबल्स जो खाने रहते हैं, आलू मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे फादर इन लोग नहीं खाते हैं आलू, उनको शुगर है, तो आलू वगैरह नहीं डालते हैं। बाकी सारे वेजिटेबल्स डाल के यहाँ पे हम सांभर रेडी कर दे रहे हैं, और चाची यहाँ पे इडली का बैटर डाल के इडली तैयार कर रही हैं। आप यहाँ देख सकते हो वो जो गैस पे टुकड़ा रखा है ना, वो निमकी का है। निमकी मतलब जैसे नमकीन होता है मैदे का, क्या पता आप लोग क्या कहते हैं। तो वो चाय के साथ इन लोग खा रहे थे, तो आधा तोड़ के खाया चाची ने, वही वाला आधा उधर रख दिया है। और फिर यहाँ पे बैटर डाल के अब इडली रख देंगे। ये 12 इडली बन जाएगा एक बार में। आपके पास कितने इडली बन सकते हैं एक बार में, वो बताना ज़रूर कमेंट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इडली डाल दिया गया है, और इसको हम स्टैंड में लगा देंगे। लगाने के बाद लगभग 10-12 मिनट तक स्टीम होने देंगे, तब तक इडली बहुत अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगी। यहाँ थोड़ा मीडियम फ्लेम रख के, और उसके बाद इडली डाल दिया गया। डालने के बाद ढक के कवर कर दिया गया। 10-12 मिनट बाद आप चेक करोगे तो इडली बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाएगी। जब तक वहाँ इडली बन रही है, तब तक मेरा यहाँ मसाला वगैरह भून के हो गया। अब मैं पानी डाल रही हूँ, फिर नींबू गाड़ के, और फिर कुकर स्टीम लगाने के लिए रख दी हूँ। तब तक चिवड़ा फ्राई हो रहा है, क्योंकि शाम को चाय के साथ खाने के लिए या फिर सुबह मॉर्निंग में चाय के साथ खाने के लिए कुछ चाहिए होता है, इसलिए चिवड़ा पहले ही फ्राई करके रख देते हैं। कुछ दिनों तक चलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा तो फिर कुछ दूसरा बनता है। तब तक हमारी इडली वहाँ पे निकल चुकी है, आप देख सकते हो ठंडी भी हो रखी है। तो मैं यहाँ पे सारे इडली को निकाल के बर्तन में खाली करी हूँ। आप देख सकते हैं कितनी स्पंजी और कितनी फुली फुली इडली हमारी बनी हुई है, सॉफ्ट सॉफ्ट। बर्तन जो है ना हमारा, उसमें इडली बहुत बड़ी बड़ी बनती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी आसानी से ईज़िली बहुत अच्छे से निकल जा रही है इडली, और काफ़ी स्वादिष्ट भी लगा। हम सब लोगों ने खाया। रात को 9-9:30 बज गया था सबको खाना वाना खाने में, और सबको देने में थोड़ा टाइम लग जाता है, खड़े खड़े बनाना होता है ना, उस समय तो और टाइम लग जाता है। लेकिन डोसा बनाने के टाइम में आलू का इस्तेमाल होगा, जिस वजह से फिर डोसा नहीं बनता है, क्योंकि 2 जन आलू नहीं खाते हैं घर में। फिर यहाँ पे मैंने सारी इडलियाँ निकाल दी हैं, वहाँ मम्मी बैठी हुई हैं, और चाची वहाँ बना रही हैं, चिवड़ा फ्राई कर रही हैं, यहाँ मैं इडली निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं सारी इडली बनी है, देखिए भाप भी निकल रहा है गरम गरम है। और फिर एक बार वापस से इडली का बैटर डाल के मैं इडली चढ़ा दे रही हूँ स्टैंड में। तो अब बन गया है यहाँ पे खाना सारा, और आप देख सकते हैं सांभर निकाला कटोरी में, फिर चटनी साइड में रखा, और फिर सारे इडली निकाल के खाना परोसा जा रहा है। मैंने भी खाया, सब लोगों ने भी खाया। और कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो ज़रूर बताना। उसके बाद में यहाँ से हम लोग खाना वाना खाने के बाद जब मैं रूम में गई, तो बच्चे मेरे रूम में ही रहते हैं, तो खिलौने टॉयज सब दे के जाती हूँ। तो खिलौने तो मैंने उठा दिए, बच्चे भी मिलके उठा दिए। यहाँ मैं बिस्तर सेट कर रही हूँ, क्योंकि गंदा हो रखा है। बच्चे को कुछ खाने के लिए दे देती हूँ, या कागज़ वगैरह टुकड़ा कर करके इन लोग गिरा देते हैं। तो सोने से पहले एक बार बिस्तर ज़रूर लगाती हूँ मैं,
क्योंकि बिना बिस्तर लगाए ऐसे नींद नहीं आती है। ऐसा लगता है कुछ गिरा हुआ है, थोड़ा ऐसा खुरदुरा टाइप में लगता है। इसलिए सोने के पहले एक बार बिस्तर में ज़रूर लगाऊंगी। बच्चे भी मेरी हेल्प करते हैं पिल्लो ले जाने में, ले आने में। और जब तक मैं वो करती हूँ तब तक इन लोग झाड़ू वगैरह भी लगाने की कोशिश करते हैं। वैसे अच्छे से नहीं लगता लेकिन लगभग लगा देते हैं इन लोग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चादर लगा रही हूँ, रात को सोने का समय हो गया है। तो बेड का चादर अच्छे से लगाने के बाद फिर बच्चे मेरे पिल्लो दिए हैं, हेल्प किए हैं मेरी। ब्लैंकेट झाड़ झाड़ के अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने रखा है। ये जो बेड आप देख रहे हो ना, काफ़ी पुराना है, 40 साल पुराना या 40 से भी ज़्यादा साल पुराना होगा। ये जो मेरे हस्बैंड की दादी थी, उनका बेड है, उनका ही रूम है, जो रूम मुझे रहने के लिए मिला है। तो मेरे भी शादी में बेड वगैरह या सारा घर का सामान मिला था, वो गांव में है, हम असम में रहते हैं। तो मैं दादी वाला ही ये सब बेड यूज़ करती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं बिस्तर लगा रही हूँ। बिस्तर लगभग मेरा लग गया। लगने के बाद मेरे बच्चे तो झाड़ू लगाए ही थे लेकिन अच्छे से नहीं उठाते, क्योंकि चावल वगैरह भी चीर दिए थे, कच्चे चावल, तो वो सब साफ़ कर मैंने बेड के अंदर भी मेरा लगाना होता है। क्योंकि रात को एक बार अच्छे से फ्रेश से लगा देती हूँ ना, तो रात को तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है ना कि मुझे वो तरह से लगाना पड़ जाता है झाड़ू। तो आप देख सकते हैं सारे कमरे की मैंने सफाई कर ली अपने। और जितने ये गिरे हुए थे नीचे कागज़ के टुकड़े या जो भी टॉयज़ खिलौने खेले हैं इन लोग, गिराए हैं, वो सब साफ़ कर रही हूँ। ऊपर मेरे बच्चों को आप देख सकते हैं, खूब गर्मी हो रही थी, और गर्मी होने के बाद उन लोगों ने कपड़े खोल रखे थे। क्योंकि मैं बोली गंजी डाल लो, लेकिन इन लोग नहीं, ऐसे ही घूम रहे। यहाँ पे रूम आप देख सकते हैं कितना फ्रेश कर दिया मैंने, और फिर हम सोने जा रहे हैं। राधे राधे।